डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन पर बेस्ड इस वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली प्रॉब्लम को समझा देता हूँ, फिर हम लैंग्वेज को पढ़ लेंगे। एक एच हाइट की एक बिल्डिंग है, इस तरीके से। ठीक है। और टी इज इक्वल टू जीरो पर हम दो पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं और थ्रो करते हैं। जैसे पार्टिकल ए जो है उसको तो हम बिल्डिंग के हाईएस्ट पॉइंट से रिलीज करते हैं विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। पार्टिकल बी को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी वी। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी काम कर रही है। ठीक है, ये सिचुएशन आपको दी हुई है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पार्टिकल्स ए एंड बी आर रिलीज्ड एंड थ्रोन एज शोन इन द फिगर। देखो, ए और बी जो है इनको हमने रिलीज और थ्रो किया है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। एट टी इज इक्वल टू जीरो, फाइंड व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप काइनेमेटिक्स 1D से भी कर सकते हैं विदाउट रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को यूज किए। लेकिन आपको इसको रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को करना है, क्योंकि हम लोग रिलेटिव मोशन की सीरीज में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए हम इसको ए के फ्रेम में सॉल्व करते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि ए के फ्रेम में क्यों कर रहे हैं आप, बी के फ्रेम में क्यों नहीं कर रहे हो। बी के फ्रेम में भी कर सकते हो, सॉल्यूशन सेम ही आने वाला है। बी के फ्रेम में आप खुद से करके देखना, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, सेम सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो हम ए के फ्रेम में चलते हैं। तो ए के फ्रेम में हम बी का एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो देखो, हमको पता है कि पार्टिकल ए ले लो चाहे आप पार्टिकल बी लो, दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी ही होगा। है कि नहीं? यानी कि अगर आप पार्टिकल ए के फ्रेम में चले जाओगे तो आपको क्या करना होगा? आपको ए से जुड़ी हुई वेलोसिटी एक्सेलरेशन सबको उल्टा करके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऐड कर देना होगा, जैसा कि मैंने आपको रिलेटिव मोशन की थ्योरी में बताया था। तो अपन यहाँ पे जब रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ए के एक्सेलरेशन को उल्टा करके बी में ऐड कर देंगे। बी का एक्सेलरेशन जो है वो है माइनस जी। एक मिनट। बी का एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है माइनस जी, उसमें से आप ए के एक्सेलरेशन को माइनस करोगे, वो भी माइनस जी है, तो ये जीरो बनता है। हमको पता है एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। दोनों माइनस जी है तो जीरो बन जाएगा। यानी कि इससे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि अगर दो पार्टिकल्स मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे हैं तो दोनों का एक दूसरे के रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल का जो मोशन दिखाई देगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगा। क्योंकि जब एक पार्टिकल के पास में अगर कुछ वेलोसिटी है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। आगे जाकर के हम कुछ एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां पर ये वाला कंक्लूजन यूज होगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा। अब ए तो चल नहीं रहा है, ए तो रुका हुआ है। बी कितना चलेगा? ए तक पहुंचने के लिए एच डिस्टेंस चल लेगा, जैसा यहाँ पे हमको दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो कितनी हो जाएगी? वी ही हो जाएगी, क्योंकि ए की तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, इस पूरी सिचुएशन में लगा देते हैं ए के फ्रेम में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। ठीक है। और जो एच की वैल्यू होगी वो वी इंटू टी के बराबर हो जाएगी, यहाँ से सॉल्व करने पे हमको दिखेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एच, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए वो एच दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए वो वी है, और एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सिंपली एच इज इक्वल टू वी इंटू टी में रिड्यूस हो जाएगी। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। हमको पता है अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और डिस्टेंस है एच, स्पीड है रिलेटिव, रिलेटिव डिस्टेंस है एच, रिलेटिव स्पीड है वी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम किया तो हमें डायरेक्टली टाइम मिल गया एच अपॉन वी। ठीक है ना? तो इतने टाइम के बाद में दोनों पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो टाइम तो कैलकुलेट हो गया रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से। अब हमको दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है, कहाँ पर मिलेंगे। अब ये कहाँ पर मिलने वाला जो क्वेश्चन है ये हमेशा आपसे ग्राउंड के फ्रेम में ही पूछा जाएगा। क्योंकि अगर आप ए के फ्रेम में जाओगे तो ए को तो लगेगा मैं तो कहीं गया ही नहीं, बी मेरे पास में आके मेरी लोकेशन पे मिल लिया मुझसे। बी के फ्रेम में अगर आप जाओगे तो वो बी बोलेगा मैं तो कहीं गया ही नहीं, पूरी की पूरी दुनिया मेरे पास में आने लगी, ए भी मेरे पास में आ गया और मेरे पास में आके मिल लिया। है ना? तो जब आपसे ये पूछा जाता है कहाँ पर मिलेंगे, तो उसका मतलब है ग्राउंड के फ्रेम में ये कहाँ पर मिलेंगे ये पूछा जा रहा है। तो जब हमको सेकंड पार्ट जो करना होगा क्वेश्चन का कि कहाँ पर मिलेंगे, तो वो हमको ग्राउंड के फ्रेम में करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि ग्राउंड के फ्रेम में तो आप करना जानते हो, क्योंकि काइनेमेटिक्स वन डी में तो आप ऑलरेडी चैंपियन हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जब ये मिलेंगे तो मान लेते हैं पार्टिकल ए जो है वो S1 डिस्टेंस चलता है, पार्टिकल बी जो है वो S2 डिस्टेंस चलता है। तो S1 प्लस S2 की वैल्यू एच हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कोई भी निकाल लेते हैं, या तो S1 निकाल लो या S2 निकाल लो। एक निकालोगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा।
हम S1 निकालते हैं, क्योंकि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। तो S1 विल बी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू जीरो थी तो ये सिंपली हाफ ए टी स्क्वायर से ये बन गया, क्योंकि एक्सेलरेशन जी है। तो S1 की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई, क्योंकि टाइम की वैल्यू एच अपॉन बी हमने अभी कैलकुलेट की थी। यानी कि ये दोनों पार्टिकल्स ऊपर से S1 दूरी पर मिलेंगे, S1 की वैल्यू ये आएगी, और नीचे से H माइनस S1 पे मिल लेंगे, क्योंकि S1 प्लस S2 की वैल्यू H है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि पार्टिकल कितने टाइम के बाद में मिलेंगे और कहाँ पर मिलेंगे, रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को यूज करके कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको एक प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। रिलेटिव मोशन और सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।